बीपीएससी सहित बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा में हो रही धांधली के खिलाफ लगातार छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से बीपीएससी के खिलाफ जो छात्र हैं वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जो छात्र हैं बीपीएससी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में जो इनका स्लोगन लिखा हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। आखिर बीपीएससी कब देगी एग्जाम की तारीख? मतलब कि बीपीएससी से लोगों की नाराजगी है और उसी को लेकर के आज ये लोग कुछ मांग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए चेहरे पे नकाब लगा है और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इन लोगों को गर्दनीबाग पहुंच करके धरना स्थल पे धरना देना पड़ रहा है? सर क्या आप लोग की क्या कुछ मांग है? सर, हमारी मांग है कि जो 70 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी अनियमितता है और बहुत धांधली के सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो एसए में कैप लगा करके जो बिहार के छात्रों को बाहर करने की कोशिश की गई है, और दूसरी बात जो अंग्रेजी मीडियम के पूरे एक एक सेक्शन छोड़ देने के बाद वो रैंक 3, रैंक 9, रैंक 5 बन रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं फिर भी उनको बाहर कर दिया जा रहा है। ये अन्याय अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है कि बीपीएससी मेंस के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं और जो सुनने में आ रहा है 13 तारीख को नियुक्ति करने जा रहे हैं, वो नियुक्ति के ढकोसला को बंद करे और ये जो रिजल्ट है उस पर अभी रोक लगाकर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए और जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हमारी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसके जगह पर फिजिकल मूल्यांकन हो। क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी का सर जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो मामला सामने में आया है कि ओएसएम में मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग में एडिट करके छात्रों का मार्क्स बढ़ा दिया जाता है और जिसका सेटिंग नहीं होता है उसका मार्क्स एडिट करके घटा के बाहर कर दिया जाता है। रिजल्ट में संशोधन की मांग कर रहे हाँ, रिजल्ट में पूरी तरह से हम संशोधन की मांग कर रहे हैं और फिजिकल मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग बीपीएससी जैसे संस्था के लिए उचित नहीं है। देखिए बीपीएससी पर बड़ा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है कॉपी जांच में, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसी के खिलाफ आज इन लोगों का जो है पटना के गर्दनीबाग में धरना है। मैडम क्या लग रहा है जिस तरह से बीपीएससी पर लगातार सवाल पे सवाल उठते आ रहे हैं, एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी परीक्षा में भी इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या लग रहा है आयोग क्या कर रहा है? सर, आयोग की जो कार्यप्रणाली है, वो हर जगह संदिग्ध अभी नज़र आ रही है सर। बहुत सारी कॉपियाँ बाहर आई हैं और से तो यही स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि धांधली के संकेत मिल रहे हैं सर कि कई जगह मार्क्स बढ़ाए गए हैं। एडिट की संभावना जो पॉडकास्ट हुआ था सर का, आयोग का, उसी से स्पष्ट हो गई है सर। तो हम लोग को पुनर्मूल्यांकन चाहिए, कॉपियों की रीचेकिंग चाहिए और उसके हिसाब से जाँच भी चाहिए सर कि आखिर क्या हुआ है, इस तरह की जो अनियमितताएँ हैं, कैसे हुई हैं सर? क्या लगता है इससे पहले आप लोगों ने कभी जाकर के अधिकारियों से बात की है? बीपीएससी आयोग में गया है आप लोगों ने? सर, हमने 1000 से ज़्यादा मेल किए हैं आयोग को, बट आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है सर। हमने कोशिश की है आयोग से कि हमें इस तरह की जो अनियमितता है उस पर जवाब दें, मगर आयोग ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है सर। लग रहा है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी एक साजिश है, जहाँ से बिहार के जो छात्र व छात्राएँ हैं, उसे जो है नौकरी से वंचित करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनाया गया है और जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं, उन्हें नौकरी दी जा सकती है इस माध्यम से। सर, ये तो जाँच का विषय है सर, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी तो माँग है कि अनियमितताओं की जाँच हो और इसी से निकल के क्लियर आएगा क्योंकि अभी जो है जो टीचर की बहाली हुई थी टियर 3 वाली, उसमें भी हमने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि उसमें आरक्षण का जो दे दिया गया है, वो उड़ीसा और यूपी के लोगों को, महिलाओं को दे दिया गया है। तो ये बीपीएससी में भी जाँच का विषय है कि कहीं ऐसी स्थिति यहाँ भी तो नहीं उत्पन्न हुई और इसका एक रीज़न ये भी है सर कि वहाँ पे हमारा जो हर बार कट ऑफ होता था जनरल का और जो रिजर्व लोगों का, उनका काफ़ी अंतर होता था। तो मिसाल नीति की माँग कर रहे हैं? ये सर एक तो वो भी होना चाहिए, मगर इस बार की जो जनरल और बाकी कैटेगरी का जो अंतर है सर, वो भी काफ़ी कम हो गया है, 5 नंबर, 2 नंबर, जबकि इसके पीछे की परीक्षाएँ जो हुई थी, उसमें जो अंतर होता था 20-25 मार्क्स का होता था, तो कहीं न कहीं ये संदेह की स्थिति पैदा करती है सर। तो देखिए बीपीएससी पे काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मेंस में जो धांधली हो रही है, उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया है, गर्दनीबाग में धरना स्थल पे पहुँचे हैं। तो क्या लग रहा है आयोग पे लगातार सवाल उठते आते हैं। एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी के जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर के आप लोगों में नाराज़गी है। क्या लग रहा है कि क्या साजिश चल रही है? सर, इसमें बहुत बड़ी साजिश है सर।
खासकर अगर देखा जाए कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों के साथ सर भेदभाव हुआ है। और सिर्फ बीपीएससी भी ही नहीं, बिहार में कई सारे जो आयोग जो है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं सर, उसमें भी धांधलियां देखी गई है। जैसे एआईडीयू में ही आप देखें, अगर मैं इसकी बात करूं सर, तो इसमें जो रिजल्ट आया है सर, उसमें एसे के जो पेपर है सर 300 का, उसमें सर कैपिंग लगाया गया है। उसमें जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं सर, उनको कम नंबर दिया गया है। और अगर बात करें ओवरऑल एग्जाम की सर, तो पहले बीपीएससी का जो एग्जाम होता था, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का प्रतिशत अच्छा खासा रहता था। लेकिन इस बार देखा गया सर कि मात्र 10 से 15% हिंदी मीडियम वाले छात्रों की जो नियुक्तियां हुई है सर, वो इस बार हुई है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है सर। और कई सारे कॉपियों में ऐसा जानकारी मिला है सर कि उसमें जो है एसे का पेपर है, उसमें 166 रैंक है उस ये का एस्पायरेंट का। उसमें देखा गया है कि वो एसे का जो पॉइंट लिखे हैं सर, वो नंबरिंग में लिखे हैं, पॉइंट वाइज बना करके। सर तो ये कैसे हो सकता है? एसे पॉइंट वाइज कौन लिखता है? उसको अच्छा नंबर मिला है, 166 रैंक आया है उसका। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि जो आप जो एक कैपिंग वाली व्यवस्था है और जो मूल्यांकित कॉपी है सर, जो छात्रों की, उस मूल्यांकित कॉपी को जारी किया जाए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सर मूल्यांकित कॉपी में जो बच्चे कमजोर हैं, जो उस लायक नहीं है, उनको भी नंबर दे करके बढ़ाया गया है। देखिए, बीपीएससी पर बड़ा सवाल उठ रहा है, कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो 17वीं बीपीएससी के जो परिणाम आए हैं, उसमें से जो बिहार के छात्र व छात्राएँ हैं, उसे नौकरी से वंचित करने का एक बड़ा साजिश चल रहा है और इसी के खिलाफ आज इन लोगों का धरना है और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो भी परिणाम आए हैं, उसको एक बार फिर से संशोधित करके फिर से उसे लागू किया जाए, फिर से उसे जारी किया जाए, चूँकि बड़ी तरह की अनियमितता सामने आई है और इसी के खिलाफ आज लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से अब छात्रों का गुस्सा आयोग के खिलाफ फूट पड़ा है, तो ऐसे में आयोग अब क्या संज्ञान लेती है। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीपी नेशन न्यूज़, पटना।